ଏବେ ଦେଖିବା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି କଣ। ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି କଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ତଳରୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଗ୍ରାଭିଟିର ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ କଣ, ଡାଉନୱାର୍ଡ ଅଛି। ମୁଁ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ର ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଦେଇକି ବଡିକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ट्राए କରୁଛୁ। ତ ସେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ପୋଜେସ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି, ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ଏଗନେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ କରିବ। ସେ ଏନର୍ଜି କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ potential energy ହେଲା। ତ potential energy is the energy possessed by the body due to its positional configuration। ओके, तो ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଠି କଣ ହବ, ୱାର୍କ ଡନ୍ କଣ ହବ, फोर्स कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mg, हाइट सपोज h, एतिकी हाइट को उठेवा ट्राई करछ, तो माइनस mg h। तो एठी पोटेंशियल एनर्जी जो हमरो मन रख, पोटेंशियल एनर्जी कौन हबो, सब बेले नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ओके, तो हम कहि परिबा कि u इज इक्वल टू माइनस w। ओके, तो हमरो वेरियस टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहि छै, जेमते कि एबे देखिले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तापर सेमती इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तापर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन देखिले ना, एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। जेतोले हमें गोटे ऑब्जेक्ट को गोटे पर्टिकुलर हाइट ऊपर को उठाउछे, सेमती गोटे डैम रे जो हमर वाटर तल को खसुची, से भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेमती इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली हमर 11th नाही, एटी कोन होछे ना, एनर्जी स्टोर्ड व्हेन ए बॉडी इज स्ट्रेच और कंप्रेस, जेमते कि हम गोटे स्प्रिंग को स्ट्रेच करबा। देखो, तो सपोज एबे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग देखिबा। स्प्रिंग रे केमती पोटेंशियल एनर्जी काम करछि। सपोज मो बाकी गोटे स्प्रिंग अछि हैला, तो ए स्प्रिंग एट अटैच अछि आ ऊपर एट गोटे बॉडी अछि हैला। तो मु ए स्प्रिंग रे लागितिबा ए ऑब्जेक्ट को कोन करबी, टाणु एपुर साइड को। तो मु एपुर साइड को टाणीबा जको बॉडी रो डिस्प्लेसमेंट ए डायरेक्शन रे होछि, किंतु फोर्स क्वाड लागुछि भीतर आड़ को लागुछि। तो ताको हमें कोन करथिले, सी जो फोर्स को हम कोन होछि ना, स्प्रिंग फोर्स। देखो एठी स्प्रिंग फोर्स जो हमें एफएस से तार डायरेक्शन देखो नेगेटिव होला बेल को मोर डिस्प्लेसमेंट एक्स कोन होछि एठी पॉजिटिव होछि। तो से भाई हमें जस्ट पढ़िथिले फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एफ इज इक्वल टू कोन लिख परिबी, गोटे कांस्टेंट के। तो एठी के होछि कोन ना, स्प्रिंग कांस्टेंट हैला, स्प्रिंग कांस्टेंट। एबे मारो वर्क डन करे। देखो ये स्प्रिंग रे कौन होची ना, वेरिएबल फोर्स एक्ट होची। देखो फोर्स वेरी करची, कहीं ना मु जति स्प्रिंग को जोरे जिकिबी माने कोन हबो, तार डिस्प्लेसमेंट राइट साइड जिवो आ फोर्स कोन हबो, लेफ्ट साइड एक्ट हबो। तो जते जोरे जिकिबी सेते फोर्स भी सेते अधिक लागछ। तो एठी फोर्स ता मारो वेरी करची, तो सेते भाई मारो वर्क डन कोन हबो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds। वेरिएबल फोर्स फाइ वर्क डन रो फार्मूला थिला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds। फोर्स एटी कोन माइनस ऑफ kx, ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम कोन नै परिबा, dx नै परिबा। तो एटी x रो इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तुम्हारो वर्क डन आसी गला -1/2 kx स्क्वायर। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू जानचे नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो सेतपाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कोन हिसिबो, हाफ kx स्क्वायर हला। तो एटा होछ मोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला, जोटा कि हाफ kx स्क्वायर हला। तो पिलानी गोटे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भितर ग्राफ गोटे देखिबा। सपोज एटा मोर मेन पोजीशन, मु कोन करबी ना, जेतोले स्प्रिंग को टाणुची, टाणीबा जो कोन होची तारो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी बॉडी जाउची। मु नेगेटिव रे टाणे कि पॉजिटिव रे टाणे, सपोज एटा होची मोर पॉजिटिव, एटा होची मोर नेगेटिव। तो मु पॉजिटिव रे टाणे कि नेगेटिव रे टाणे, तार पोटेंशियल एनर्जी बॉडी बॉडी जाउची। तो ए डायरेक्शन रे भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ुची, ए डायरेक्शन रे भी मोर तार पोटेंशियल एनर्जी बॉडी बॉडी जाउची ना। किंतु काइनेटिक एनर्जी कोन हबो, तार कमी कमी जाउची ना। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ना, काइनेटिक एनर्जी तार कमी कमी जाउची राइट। तार पोटेंशियल एनर्जी रो कम, एटा तार काइनेटिक एनर्जी रो कम। आ एटा होची तार टोटल एनर्जी है। A spring with spring constant 200 Newton per meter is compressed by 0.1 meter. Okay.
What is the elastic potential energy stored in the spring? Just हमें पढ़ेंगे u half kx square half into 200 into 0.1 ର square. To solve for ଆସିବ 1 joule होची तार elastic potential energy. Question होची the potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter each u. If the spring is stretched by 8 centimeter, the potential energy stored in it is. So, first one है 2 centimeter stretch करा है तार potential energy u थिला से पचारछि जेतोले 8 centimeter stretch करा हबो potential energy कोन हो तो देख 2 ରୁ 8 माने 4 times कोन हला आमे बढ़ी देली तार डिस्टेंस ता बढ़िला तो आमे जानछे u is equal to elastic potential energy is equal to half kx square तो u depends upon x square तो देख एते 4 times एठी बढ़ुछि माने तार डिस्टेंस कोन हो 4 square माने potential energy stored in एते हमें potential energy ते काटे तो देखो फॉर्मूला होची हाफ के x स्क्वायर और हाफ इनटू के x होची ठीक 8 रो स्क्वायर तो हाफ इनटू के इनटू 8 इनटू 8 तो 32 के तो फर्स्ट कौन आस्तिला हाफ के 2 रो स्क्वायर हाफ के इनटू 4 32 के तो फर्स्ट 2 के थिला 32 के हिला तार रेशियो कौन आसीबो 32 के by 2 के 16 तो potential energy stored किते हो 16 u okay 16 u होची तार potential energy stored हला एबे हमें देखिबा पिला माने conservation of mechanical energy the total mechanical energy of a system remains constant तो एटा थिला हमरो कंजर्वेशन ऑफ मेकानिकल एनर्जी माने सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आउ पोटेंशियल एनर्जी गोटे सिस्टम रो कांस्टेंट रहइबो हला हेले हम कहि परिबा कि टोटल मेकानिकल एनर्जी होची काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जोटा कि कांस्टेंट रहइबो ओके तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू कोन होबो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हैला तो आमे जानचे आकु आमे प्रूफ करबा ओके आमे कोन जानचे अकॉर्डिंग टू व्हाट एनर्जी थ्योरम w वर्क डन कोन होबो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओके तो वर्क डन आउ कोन जानचे नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो आमे कहि परिबा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कोन होबो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मु लिख परिबी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक अछि तो देख फर्स्ट हमें लिख परिबा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माने कोन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माने कोन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल तो एटा होची काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस uf प्लस ui हैला तो एबे मु कोन करबी इन ए माइनस uf को लेफ्ट साइड आन दोची काइनेटिक एनर्जी फाइनल एटा प्लस uf इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल तो एटा प्रूफ हेला एटा थिला कंजर्वेशन ऑफ मेकानिकल एनर्जी माने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आउ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रो सम फाइनल काइनेटिक एनर्जी आउ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रो सम सहित समान होबो बुझा पड़ला सपोज मु गोटे ऑब्जेक्ट ए रे अछि ताको मु तळको पकोछ हला से आसी के कोडी पडिबो सी रे पडिबो तो फर्स्ट से ऑब्जेक्ट एठी माने करो एठी तारो पोटेंशियल एनर्जी अछि ताको मु यूए लिख परिबी पोटेंशियल एनर्जी होची mgh एठी तारो काइनेटिक एनर्जी नाही तो 0 सपोज एटा गोटे पॉइंट ना दे दबा बी ए पॉइंट रे आसी के ऑब्जेक्ट जेतो बेले पहुंचीबो तो ए पॉइंट रे पोटेंशियल एनर्जी कोन होबो देखिबा देखो माने कर मु एठु आरो हाइट h भाबिबी आउ एठु आरो हाइट माने कर x भाबिबी तो एटा हिजबो मोरो h - x तो एटी पोटेंशियल एनर्जी कोन होबो mg h माने मु नै परिबी h - x आउ काइनेटिक एनर्जी एटी कोन होबो ना हाफ mv स्क्वायर एटी v माने कोन
v square को कौन लिखिबी आमे जानछे v square minus u square is equal to 2gh तो v square is equal to कौन 2gh तो एटी मोर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाउछ तो v square is equal to आसीला कौन 2gh तो v is equal to v square is equal to 2gx मध्ये लिख पारिबी तो एटी इनिशियल वेलोसिटी u को आमे 0 नै जे तो ए v square is equal to 2gx जो आसीला ताको मु एटी पुट करबी तो एटा आसीगला mgx ला तो बी पॉइंट रे काइनेटिक एनर्जी आसीगला mgx ओके तो बी पॉइंट रे हमरो काइनेटिक एनर्जी आ पोटेंशियल एनर्जी रो सम कोन हबो देखो जदि आरो सम बाहर करबी तो एटा mgh minus x plus mgx तो एटा आसी जिवो mgh एबे सी पॉइंट रे मोरो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जिवो बाकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो पॉइंट सी रे पोटेंशियल एनर्जी 0 बाकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर v स्क्वायर minus u स्क्वायर is equal to 2gh तो एटी इनिशियल एनर्जी 0 सेति पय v स्क्वायर आसी गला 2gh तो मो एटी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर जगह लिखि परिबी 2gh तो एटा आसीला mgh तो सी पॉइंट रे मोरो काइनेटिक एनर्जी आ पोटेंशियल एनर्जी रो सम कोन हबो देखिबा तो एटा mgh plus 0 is equal to mgh तो मोरो a पॉइंट रे भी टोटल एनर्जी mgh आसिला b पॉइंट रे भी टोटल एनर्जी mgh आसिला c पॉइंट रे भी टोटल एनर्जी mgh आसिला तार मीनिंग कोन ना हमरो टोटल मेकानिकल एनर्जी गोटे सिस्टम रो सबु बेले कांस्टेंट रहउची थ्रू आउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सबु पॉइंट रे आमे जदी चेक करिबा तार ऑब्जेक्ट रो काइनेटिक एनर्जी आ पोटेंशियल एनर्जी रो सम सबु बेले कांस्टेंट रहइबो हला A particle is placed at the point A of a frictionless track ABC as shown in figure. It is gently pushed towards right. The speed of particle when it reaches the point B is. So first हमें देखिबा point A रे A point रे मोरो potential energy कौन हबो देखिबा mgh आउ kinetic energy कौन हबो 0 हिजबो तापरे हमें B point को आसबा B point रे potential energy mgh kinetic energy B point रे कौन हबो हाफ mv है तो हमें जानछे टोटल काइनेटिक एनर्जी सब बेले कांस्टेंट रहइबो माने A पॉइंट रो टोटल मेकानिकल एनर्जी और B पॉइंट रो टोटल मेकानिकल एनर्जी सब बेले समान रहइबो तो हमें चेक करबा देखो एठी हमरो आसिला mgh plus 0 is equal to mgh plus half mv square तो mgh h माने एठी देखो h हमरो होची 1 मीटर ओके is equal to h होची एठी 0.5 mg plus half mv square तापरे 0.5 mg minus 0.5 mg is equal to half mv square ओके तो एठी mg जदि कॉमन काढबी m कॉमन काढ दबा mg कॉमन काढले 1 minus 0.5 तो एठी आसी जिवो 0.5 ओके 0.5 आउ 0 वैल्यू होची 10 ओके m बोथ साइड कैंसिल हेला तो हाफ v स्क्वायर तो मते v स्क्वायर काढियार अछि तो मु लिख परिबी v स्क्वायर is equal to 0.5 into 10 into 2 0.5 into 10 into 2 तो एटा 5 by 10 into 10 into 2 तो v होची v स्क्वायर आसी गला मोरो 10 v होची रूट ओवर 10 तो से पचरतिला पॉइंट b रे आसी पहुंचला बडकू पार्टिकल रो वेलोसिटी कोन तो आसी गला रूट 10 मीटर पर सेकंड होची पार्टिकल रो वेलोसिटी A body of mass m dropped from a height h reaches the ground with a speed of 0.8 root over gh the value of work done by the air friction देखो A body of mass m okay dropped from height h reaches the ground with a speed of 0.8 root over gh
The value of work done by the air friction. तो एटी मोर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस आमर एयर फ्रिक्शन ऐड हो जाउछ तो मते एयर फ्रिक्शन काढियार अछि तो एयर फ्रिक्शन आसी जिवो पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी होची mgh काइनेटिक एनर्जी होची हाफ mv स्क्वायर जोटा कि ऑलरेडी क्वेश्चन रे दे देछि mgh माइनस हाफ mv स्क्वायर होची 0.8 रूट ओवर gh रो स्क्वायर mgh माइनस हाफ m रूट 0.08 रो स्क्वायर रूट ओवर gh रो स्क्वायर होची gh तो एटी मु mgh जदि कॉमन नेबी तो आसीबो 1 माइनस हाफ 0.8 रो स्क्वायर ताको आमे जदि सॉल्व करिबा माइनस 0.68 mgh आसी क्वेश्चन होची a body of mass m dropped from a height h reaches the ground with a speed of 0.8 root over gh the value of work done by the air friction जेतोले गोटे मास जहार वेट होची m गोटे हाइट h रू ग्राउंड पे तळ को पडुची A body of mass m dropped from height reaches the ground with a speed of 0.8 root over gh the value of work done by the air friction तो एठी जेतोले गोटे बॉडी तळ को पडुची तो एठी तारो पोटेंशियल एनर्जी अछि जेतोले से धीरे धीरे तळ को आसुची तारो मूवमेंट जोगु काइनेटिक एनर्जी ता भितरे डेवलप होची एठी आ गोटे जिंस ऐड हबो जोटा कि होची एयर फ्रिक्शन तो एठी एयर फ्रिक्शन मध्य एक्ट हबो जेतबेले बॉडी तळ को आसीबो तो ए पर्टिकुलर पोजीशन रे आमे कहि परिबा कि पोटेंशियल एनर्जी ए ऑब्जेक्ट रो से काइनेटिक एनर्जी प्लस एयर फ्रिक्शन सहित समान हबो तो सी एयर फ्रिक्शन पचारछि तो एयर फ्रिक्शन केमति आसीबो एयर फ्रिक्शन जदि आमे ए टू काढिबा तो आमे लिखि परिबा पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला होची mgh काइनेटिक एनर्जी होची हाफ mv स्क्वायर तो एटी v गिवन अछि तो v होची हाफ mv होची 0.8 रूट ओवर gh रो होल स्क्वायर mgh माइनस हाफ m 0.8 रूट ओवर gh रो होल स्क्वायर mgh माइनस हाफ m रूट ओवर gh रो स्क्वायर होची gh 0.8 रो स्क्वायर जदि mgh कॉमन नेबी तो आसीबो 1 माइनस 1/2 into 0.8 into 0.8 तो mgh ताकू सॉल्व करले आसीबो 0.68 एयर फ्रिक्शन कोन हबो बॉडी तळकु आसीले से ऑपोजिट साइड को एयर फ्रिक्शन लागियो एयर फ्रिक्शन तो सेति पई आमे एयर फ्रिक्शन रो वैल्यू को माइनस 0.68 mgh लिखि काहे ना एयर फ्रिक्शन ए डायरेक्शन रिएक्ट करला बेलको बॉडी तळकु आसुछ हला तो एयर फ्रिक्शन नेगेटिव हबो हला A particle is placed at point A of a frictionless track ABC as shown in the figure. It is gently pushed towards right. The speed of particle when it reaches the point B is. Okay. Consider the situation shown in the figure. A spring of spring constant 400 Newton per meter is attached at one end to a wedge fixed rigidly with the horizontal part. A 40 gram mass is released from rest while situated at a height 5 meter. So 85 meter height रे गोटे ऑब्जेक्ट अछि along the chord track. एबे से एमिति तले पड़बो. The minimum deformation in the spring is nearly take. तो एठी गोटे spring attach अछि
तो बॉक्स टा जेतेबेले आसिकी तळुको पड़िबो माने एई पाखरे स्प्रिंग ऊपर केते फोर्स पड़िबो आ स्प्रिंग केते डिस्प्लेस करिवो सेटा से पचरछि हला। तो एई पोजीशन रे बॉडी रो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तारो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सहित समान होछि। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एटी आसिला बेलको तारो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कोन हबो ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सहित इक्वल हबो। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होछि हाफ के एक्स स्क्वायर। तो सी एक्स पचरछि केते डिस्प्लेस हबो स्प्रिंग पाखरे आसिकी एटी पहुंचला परे केते बॉडी रो माने स्प्रिंग रो केते डिस्प्लेसमेंट सेटा से पचरछि। तो mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो m होछि 40 ग्राम। तो 40 ग्राम को मु केजी रे कन्वर्ट करले 40 बाय 1000 g होछि 10 हाइट होछि 5 इज इक्वल टू हाफ इनटू k k स्प्रिंग कांस्टेंट रो वैल्यू स्प्रिंग फोर्स k रो वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट k 400 न्यूटन पर मीटर देछि इनटू x स्क्वायर। ताकू सॉल्व करले मोर x रो वैल्यू आसीबो 0.1 मीटर। A particle of mass m tied to a light string of length l is wheeled in a vertical circle. The minimum speed it must have at the lowest point so that it can complete a vertical circle each. Okay. A 1 kg block is situated on a rough incline is connected to a spring of spring constant 100 Newton per meter as shown in the figure. एठी कोन अछि ना एठी गोटे incline surface अछि ता ऊपर एठी गोटे ब्लॉक अछि जोटा कि होछि 1 kg। तो ए ब्लॉक को एठी गोटे स्प्रिंग कनेक्ट हेछि। A block is released from rest with the spring in the unstretched position. The block moves 10 cm down the incline before coming to rest. A spring जो ये block 10 cm तल को खसला तापर रेस्ट हेला ए पोजीशन। ओके। Find the coefficient of friction between the block and incline. Assume that the spring has negligible mass and the pulley is frictionless. तो एटा दे दिछि 37 डिग्री। ओके। आउ स्प्रिंग कांस्टेंट देछि 100 न्यूटन पर मीटर। तो हमको कौन फाइंड आउट करियर अछि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जोटा कि म्यू बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन हमको म्यू फाइंड आउट करियर अछि। तो केमति करियो देखो ए बॉक्स को एठी जो स्प्रिंग अटैच हेछि तो फर्स्ट ए बॉक्स रो वेट होछि mg जोटा कि तळ को एक्ट करछि। तो आरो दुईटा कंपोनेंट भितरु गोटे कंपोनेंट एठी रहइबो आउट कंपोनेंट एठी रहइबो एटा होछि मोर mg sin थीटा कंपोनेंट एटा होछि mg cos थीटा कंपोनेंट। तो ए बॉक्स रो गोटे फोर्स जणा पड़ी गला जोटा कि होछि mg sin थीटा जे कि बॉक्स को तळ को आनुछि। ओके एबे ए पट साइड आउ कोन कोन फोर्स एक्ट होछि गोटे होछि फ्रिक्शन आ गोटे होछि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग जो को एक्ट होछि हैला। तो वर्क डन हमर जदि ए डायरेक्शन रे देखिबा तो गोटे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो को वर्क डन हबो आ गोटे फ्रिक्शनल फोर्स जो को वर्क डन। तो ए दीटा बैलेंस हबो काहे कि ना ए स्प्रिंग एबे रेस्ट रे अछि माने ए स्प्रिंग एबे गोटे पॉइंट रे आसी पहुंच गलानी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके गोटे पॉइंट रे आसी कि ए बॉक्स पहुंच जायछि। तो हमरो एबे ए डायरेक्शन रो फोर्स आ ए डायरेक्शन रे जहां भी मोरो फोर्स बैलेंस हबो आ वर्क डन भी इक्वल। तो मु ए डायरेक्शन रे वर्क डन जदि काढिबी mg sin थीटा होछि फोर्स तार डिस्प्लेसमेंट होछि 0.1 मीटर। ए डायरेक्शन रे मोर दुईटा फोर्स अछि गोटे होछि हाफ के एक्स स्क्वायर आ गोटे होछि फ्रिक्शनल फोर्स सहित 0.1 मीटर जोटा कि डिस्प्लेस। ओके mg sin थीटा होछि 37 डिग्री into 0.1 is equal to half k दे दिछि 100 x square फ्रिक्शनल फोर्स होछि mg cos थीटा
into mu mg cos theta into mu into 0.1 ओके तो बॉक्स रो मास होची 1 ଆଉ 0 वैल्यू ନେଇଯିବା 10 sin 37 degree into sin 37 degree into 0.1 is equal to half into 100 into x square plus 1 into 10 into cos 37 degree into mu into 0.1 एठी x रो वैल्यू 0.1 पुट करदबा 0.1 रो स्क्वायर तो आको हमें सॉल्व करके mu रो वैल्यू फाइंड आउट करि पारे